बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि हम डिफ़ाइन करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को, कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कब हम कहेंगे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कि अगर ये इंटीग्रैंड जो है इसका हम मॉड लें और फिर इसको जो है वो इंटीग्रेट करें और वो कन्वर्जेंट हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। यानी कि इंटीग्रेंड का जो है वो हमने क्या करना है, मॉड लेके फिर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और अगर जो है वो कन्वर्जेंट आता है तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि मॉड बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसी से ही इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जो है वो बात हो रही है। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब इसको अगर हम स्टूडेंट्स ज़रा ऑब्ज़र्व करें तो ये जो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, कॉज ऑफ एक्स, ये इंटीग्रैंड है। इसका अगर हम मॉड लें तो ये किसके इक्वल आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और कॉज एक्स मॉड, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसको e रेज़ टू पावर माइनस एक्स लिख लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा ये है कि ओवर में चला जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और कॉज एक्स मॉड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो इसकी जगह पे अगर मैं 1 लिखूँगा तो इधर लेस देन इक्वल लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो है वो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को जो है वो फाइंड करना है। अब लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और साथ माइनस भी आ जाएगा, और लिमिट क्या होगी, 0 से लैम्डा आएगी। अब इसमें अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर साइड अगर कन्वर्जेंट है तो लेसर साइड भी जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स मॉड डी एक्स कन्वर्जेस। सो 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स cos of x dx is absolutely convergent, absolutely convergent। ये क्या है फिर हमारे पास, absolutely convergent है, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। इसके बाद हम एक और एग्जांपल प्रूव करते हैं जो कन्वर्जेंट तो है लेकिन absolutely convergent नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल है कि हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसको भी हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये कंसिडर कर लें, कंसिडर 0 टू n पाई साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, 0 टू n पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में भी, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 टू n इंटीग्रल ये k माइनस 1 इंटू पाई टू k पाई साइन ऑफ x ओवर x डी एक्स। अच्छा, अब ये आप लोगों को पता है कि a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये जो बी है ये ए और सी के दरमियान है तो ये हमारे पास ए से सी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें स्टूडेंट्स, के की जगह पे हम 1 पुट करें तो ये 0 बनता है, 0 से पाई आ जाएगा, यानी कि 0 से पाई आया, फिर आगे पाई से 2 पाई आ गया, फिर 2 पाई से जो है वो क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में k-1 पाई से k पाई आ जाएगा। तो इन सारों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास 0 से जो है वो k पाई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 से हमारे पास k पाई आ जाएगा। तो उसके मुताबिक k पाई मीन्स यहाँ पे n है, k की जगह पे n है तो n पाई आ जाएगा। तो इसको हम इस अंदाज से जो है वो लिख सकते हैं। एक तो ये बात है। अब यहाँ पे हम जो है वो वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं बाय चेंजिंग दी वेरिएबल, बाय चेंजिंग दी वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम ये चेंज करना चाहते हैं कि x की जगह पे हम पुट कर दें अगर k-1 पाई प्लस u। अब उससे क्या हो जाएगा, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो चेंज हो जाएगा। मसलन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे साइन ऑफ x की जगह पे आ जाएगा k-1 पाई प्लस u। तो ये आपको पता है ये k का मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, और इसमें हमारे पास ये साइन u आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉड लें तो ये भी वो प्लस माइनस भी इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरा ये है कि हम अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की जो है वो बात करें तो इसमें देखें, पहले मैं इसमें पुट करता हूँ k-1 इंटू पाई, k-1 इंटू पाई एक्स की जगह पे पुट करें तो k-1 इंटू पाई प्लस u। तो यहाँ से u किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैं k पाई पुट करूँ तो k पाई इज़ इक्वल टू k-1 इंटू पाई प्लस u। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या बनेगी, k पाई इज़ इक्वल टू k पाई माइनस पाई प्लस u। ये कैंसिल होके पाई इधर आएगा तो u इज़ इक्वल टू पाई बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो ये हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से पाई आ जाती है। ये लिमिट क्या आ जाती है, 0 से पाई आ जाती है, x की जगह पे ये वैल्यू। तो ये अब मैं इसको जो है वो लिखता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, 0 टू n पाई साइन ऑफ x ओवर x डी एक्स। ये क्या बन गया, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 टू n, ये 0 टू पाई आ जाएगा, और साइन ऑफ x साइन ऑफ u बन जाएगा ओवर x की जगह पे क्या आएगा, k-1 इंटू पाई, k-1 इंटू पाई प्लस u। और यहाँ से अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से आप dx फाइंड करें तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा तो ये du ही आ जाएगा। dx किसके इक्वल आ गया, du के। तो इसकी जगह पे मैं du जो है वो लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या कर लिया, वेरिएबल को जो है वो हमने चेंज कर लिया है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें से अगर मैं यहाँ पे k पाई सिर्फ लिखूँ, ठीक है, क्या लिखूँ, k पाई, तो ये जो टर्म है नीचे से अगर आप ख़त्म कर रहे हैं टर्म तो ये लेस हो जाएगी। ये टर्म जो है वो ये वाली ग्रेटर थी, अब ये सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 टू n 0 टू पाई साइन ऑफ u ओवर, ये देखें आपके पास जो है ये क्या आ जाएगा, k पाई इंटू डी यू आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, k पाई इंटू डी यू। हमने क्या किया है यहाँ पे देखें, k माइनस पाई, k-1 इंटू पाई प्लस पाई किसके इक्वल होता है, k पाई माइनस पाई प्लस पाई। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसकी जो है वो पाई आएगी।
अदरवाइज़ ज़ीरो से लेके पाई के दरमियान कोई नंबर आएगा। तो ज़ीरो से लेके पाई के दरमियान कोई भी नंबर हो तो ये नेगेटिव नंबर जो है वो क्या है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव अगर आप निकाल रहे हैं तो ये जो पहली रकम है ये बड़ी थी, अब आपने जो है वो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख लिया तो ये टर्म जो है वो क्या हो गई है, अब लेस हो गई है। ये टर्म अब क्या आ गई है, लेस आ गई है। अब इसको मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टर्म बच गई है ये क्या है कि 0 to n पाई साइन ऑफ x ओवर x dx इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 0 to पाई साइन ऑफ u ओवर k पाई du। अब इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, k पाई है, इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये k पाई के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो लिखें तो इज़ इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n। अब मैं 1 ओवर k पाई इधर लिख लूँ, ठीक है, क्योंकि इधर u तो नहीं है, तो ये हमारे पास 0 से लेके पाई साइन ऑफ u, ये du आ जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेता हूँ। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस होता है। साइन का इंटीग्रल जो है वो क्या होता है, ये माइनस कॉस होता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k पाई। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन की वैल्यू वो क्या बनेगी, साइन माइनस कॉस, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से जो है वो क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो कॉस पाई माइनस ये जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n, और इसका मॉड है तो मॉड से जो है वो ये वाली नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। या इसको अगर रहने भी दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर k पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कॉस 0। अब ये फिर क्या बन गया, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k पाई, कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। यानी कि ये क्या बन गया, दिस इज़ इक्वल टू 2 ओवर पाई जो है कांस्टेंट है, 2 ओवर पाई क्या है, कांस्टेंट है। बाकी आपके पास आ गया सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k। तो अब बेसिकली हम हमारे पास जो फाइनल अब रिलेशन आई है वो क्या है, फाइनल रिलेशन ये है कि 0 to n पाई साइन ऑफ x ओवर x dx इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ओवर पाई सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k। अब ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है, ये क्या है, एज सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n 1 ओवर k इज़ डाइवर्जेंट। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ये भी हमारे पास जो है वो इंटीग्रल वो डाइवर्जेंट है। ये इंटीग्रल जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। 0 to n पाई साइन x ओवर x dx इज़ डाइवर्जेंट। ये भी क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। अब ये डाइवर्जेंट है तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अनबाउंडेड, विच मीन्स द इंटीग्रल इज़ अनबाउंडेड, which means the integral is
अनबाउंडेड और इंटीग्रल अनबाउंडेड है, तो ये फिर ये हमारे पास ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। ये बल्कि क्या है, ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि इट इज़ नॉट अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमारे पास ये एक थ्योरम है इंटीग्रल टेस्ट। अब इसको हम पहले स्टेट करते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे कि लेट एफ बी ए पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी, यानी कि फ़ंक्शन जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो सीरीज़ है वो कहता है ये कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं टुगेदर, यानी कि एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो सबसे पहले ये देखें, गिवन ये है कि f इज़ डिक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी, f इज़ डिक्रीजिंग ऑन, सिंस गिवन f इज़ डिक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी, ये इसके ऊपर जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर हम स्टूडेंट्स सब इंटरवल लें, यानी कि k-1 लेस देन x लेस देन k, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सब इंटरवल हो गया k-1 से k, इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसके ऊपर अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो डेफिनेटली जैसे जैसे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी तो फंक्शन की x की वैल्यू या इनपुट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये हमारे पास f ऑफ k-1 जो है ये ग्रेटर है किससे, f ऑफ x से, ये ग्रेटर है f ऑफ k से, ये क्या हमारे पास ग्रेटर है f ऑफ k से। या हम इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूं तो f ऑफ k लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ k-1। अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं k-1 से लेके k तक, इंटीग्रेटिंग ऑन k-1 to k, इस इंटरवल के ऊपर, सब इंटरवल के ऊपर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी कि ये क्या आएगा, इंटीग्रल k-1 to k f ऑफ k dx लेस देन इक्वल टू k-1 to k f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू k-1 to k f ऑफ k-1 इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो f ऑफ k है, f ऑफ k कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, k-1 to k 1 इंटू dx लेस देन इक्वल टू k-1 to k f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू f ऑफ k-1 f ऑफ k-1 इंटीग्रल k-1 to k 1 इंटू dx आ गया, 1 इंटू dx आ गया। अच्छा, अब ये देखो, ये f ऑफ k है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x k-1 से k लेस देन इक्वल टू k-1 to k f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू f ऑफ k-1, 1 का इंटीग्रल x लिमिट k-1 से लेके k आ जाएगी। अब जब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1 आ जाता है, यानी कि मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये f ऑफ k लेस देन इक्वल टू k-1 to k f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू f ऑफ k-1, और ये भी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस रिलेशन के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे सिग्मा को ऑपरेट कर देते हैं, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 से n तक हम लेके जाते हैं वैल्यू, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n f ऑफ k लेस देन इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n इंटीग्रल k-1 to k f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा f ऑफ k-1 सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ
ये देखें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सिग्मा बेसिकली क्या करता है कि समेशन है। अब के की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, ये इस तरह ऐड होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके n तक रह जाएगा। क्यों कि दरमियान में इंटरवल के ऊपर जो ब्रेकेज है उसके ऊपर हम उसको ओवरऑल सम कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n f ऑफ k इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 to n f ऑफ x dx लेस दैन इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n f ऑफ k माइनस 1। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको जो है वो k इज़ इक्वल टू 1 to n करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, k इज़ इक्वल टू 1 to n करना चाहूँ तो मैं कैसे जो है वो इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम इसमें एक f ऑफ 1 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, f ऑफ 1 प्लस सिग्मा k इज़ इक्वल टू 2 to n f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 लेस दैन इक्वल टू 1 to n f ऑफ x dx लेस दैन इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि k को जो है वो 2 पुट करें तो ये 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो अगर मैं इसको k की बजाय k माइनस 1 की बजाय यहाँ पे लिख लूँ सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n कर दूँ तो मैं इसे f ऑफ k कर सकता हूँ। इसकी भी वैल्यू वही होगी जो इसकी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, ये इसमें आप जो है वो ऐड कर लें तो अब 1 से स्टार्ट कर सकते हो। सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 लेस दैन इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 से n f ऑफ x dx लेस दैन इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to, बेसिकली ये जब हमने पहले लिखा तो ये n-1 लिखना था क्योंकि k -1 था ना, तो तब इफ़ेक्ट इक्वल आता है। लेकिन इससे बड़ी रकम एक और टर्म ऐड कर लें तो आप n तक इसको जो है वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि इधर जितनी भी आप टर्म्स ऐड करना चाहें, क्योंकि ग्रेटर टर्म है, ग्रेटर टर्म में जितनी भी टर्म्स आगे ऐड करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक रिलेशन आ गई है कि इसको जो है वो मैं क्या कहता हूँ, इस रिलेशन को जो है वो 1 कह लेता हूँ। इसके बाद f ऑफ x हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि f ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0। f ऑफ x ग्रेटर दैन 0 है किसके इंटरवल के ऊपर, ऑन 1 to इन्फिनिटी, ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ देन बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ ये 1 to इन्फिनिटी f ऑफ x dx एंड सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी f ऑफ k और इंक्रीजिंग। फिर ये दोनों जो है वो क्या हैं, दोनों इंक्रीजिंग हैं। ठीक है, या पहले कि इफ़ 1 to n f ऑफ x dx कन्वर्जेस टू l, अगर ये l को कन्वर्ज करता है। दूसरा ये है कि इस टर्म में हम क्या करते हैं, हर टर्म के अंदर f ऑफ 1 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस f ऑफ 1 आ जाएगा और इधर भी प्लस f ऑफ 1 आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू इंटीग्रल प्लस f ऑफ 1। ये जो इंटीग्रल है प्लस f ऑफ 1 है, इसको हमने ये कहा है कि ये जो इंटीग्रल है ये 1 to इन्फिनिटी f ऑफ x dx, मसलन n है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मज़ीद आप जो है वो टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इससे भी लेस होगा। और ये किसको कन्वर्ज करता है, ये हमने कहा कि ये l को कन्वर्ज करता है प्लस f1, तो ये कोई फाइनाइट नंबर हो गया। इसका मतलब ये अगर कन्वर्जेंट है तो लेसर साइड भी कन्वर्जेंट होगी, किससे, बाय कंपैरिजन मेथड। किससे, कंपैरिजन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ भी क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्सली हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है।
अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और m को कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब यह है कि ये लाजमी ये जो हमारे पास वैल्यू है ये m होगी तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो अगर जो है वो ये वाली सी ग्रेटर साइड जो है वो कन्वर्जेंट हो तो लेसर साइड भी कन्वर्जेंट होती है, तो ये इंटीग्रल भी हमारे पास जो है वो क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। इसी तरह दोनों केसेस जो है वो डाइवर्जेंट के भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी जो थ्योरी थी इससे रिलेट कर रही थी, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो इंटीग्रल्स हैं उनसे रिलेटेड थी। इसके बाद जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिफ़ाइंड फंक्शन जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो डेफिनेट हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। ठीक है, फंक्शन क्या है, वो अनबाउंडेड है इन दी इंटरवल, इंटरवल की किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या होगा, वो अनबाउंडेड होगा। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उससे रिलेटेड ये फिर सारे थ्योरम्स जो हैं वो उसके अंदर मॉडिफाई हो जाएंगे। तो उन थ्योरम्स को प्रूव तो नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट उन थ्योरम को जो है वो मैं लिख दूँगा, उनकी स्टेटमेंट्स को जो है वो लिख के हम आगे चलेंगे।